मतलब आज के लिए बात चल रही है इसराइल को एक्सेप्ट करने की ना करने की। कोई एक्सेप्ट करे ना करे इसराइल को, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ भाई। जिस तरह के आजकल आपको पता है कि सऊदी अरब और ये मुत्तहिदा अरब अमारात और दूसरे बहरीन वगैरह, तो ये सब इसराइल को तस्लीम करने लगे हैं। पाकिस्तान पे भी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा प्रेशर था उसको तस्लीम करने के बारे में। तो चूँकि आजकल ख़बरों में बहुत इन है इसराइल, तो इसी वजह से मैंने कहा कि मेरा भी जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैं शेयर कर दूँ। हुआ कुछ इस तरह से कि उर्दन का हमारा 6 दिन का तकरीबन टूर था। एक ग्रुप पूरा गया था 50 लोगों का। उर्दन के अंदर जो मुख्तलिफ़ तारीख़ी जगह हैं उनको देखने के लिए, जैसे कि मैदान यरमूक है और ग़ज़वा मूता का जो मैदान है, मुख्तलिफ़ सहाबा इकराम की क़ुबूर हैं, साहब कहफ़ का गार है, उधर एक दरख्त है जहाँ पर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के सफ़र के दौरान इसके नीचे आराम किया था। तो ये मुख्तलिफ़ इस तरह की तारीख़ी जगह हैं, वो देखने के लिए हम गए थे। तो मेनली जो उसके अंदर लोग थे वो 50+ एज वाले थे, ज़्यादा उम्र के लोग थे। आखिरी दिन हम तकरीबन 3 बजे तक दोपहर को हम फारिग हो गए थे अपने टूर से। तो वापस जब आ रहे थे वस्तल बलद पहुँचे अम्मान के अंदर। हम मेन जो डाउनटाउन है वहाँ पर जो एमपी थिएटर है मशहूर, उसके सामने जब हम पहुँचे तो मैंने कहा कि यार मैं तो ज़रा उतरता हूँ क्योंकि टाइम है काफ़ी आगे। अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी 8 बजे सुबह। तो मैंने कहा टाइम है काफ़ी, तो मैं ज़रा एक्सप्लोर करता हूँ अम्मान की जो मुख्तलिफ़ मशहूर जगह हैं वो मैंने देखता हूँ। तो बाकी जो ग्रुप के लोग थे तो उन्होंने कहा कि यार हम तो नहीं जाते आपके साथ, हम तो वापस होटल जाना है, हमने आराम वगैरह करेंगे। तो मैंने कहा चलो फिर मैं अकेले ही चले जाता हूँ। अच्छा, मुझे आइडिया था कि जो मेरा गेटअप है इसकी वजह से कई मसला हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ से मैं जाता वापस होटल और फिर दोबारा आता तो उसमें मेरे 2-3 घंटे लग जाते, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैंने कहा कि यार बस अभी इसी गेटअप में चलते हैं, क्या करें। एग्जैक्टली यही गेटअप था जो अभी आप देख रही हैं, जैकेट और यही टोपी और यही सलवार कमीज़ थी। तो मैं वहाँ से उतर गया, फिर मैं एमपी थिएटर गया, ये कैमरा था मेरे पास, थोड़ी वीडियो वगैरह बनाई, मगरिब पढ़ी। फिर गया मैं रेमो स्ट्रीट साथ ही है उसके, वहाँ पे भी कोई मसला नहीं हुआ, अपना घूमा, ज़रा देखा, एक्सप्लोर किया, वीडियो बनाई। फिर मैं गया बुलीवार्ड जो अम्मान का सबसे पोश इलाका है। जिस तरह समझ लें यहाँ पर लाहौर पिंडी में बैरियर टाउन हो गया या लाहौर में लिबर्टी वगैरह हो गया, बैरियर टाउन हो गया, इस तरह के वहाँ का सबसे जो पोश एरिया है वो उसमें से आता है अब्दली बुलीवार्ड जो है। तो वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर इतना कोई शुरू में तो इशू नहीं हुआ, वही अपने रूटीन में मैं एक्सप्लोर कर रहा था, वीडियोस बना रहा था। तो ये है कि जहाँ भी मैं जा रहा था तो लोग इस तरह मुड़ मुड़ के घूम के अजीब सी नज़रों से देख रहे थे कि यार ये बंदा कौन है इस गेटअप में, क्योंकि पूरे उर्दून के अंदर मुझे कोई सलवार कमीज़ तो है ही नहीं, वहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बाकी जो उनका ट्रेडिशनल जो ड्रेस होता है अरबियों वाला वो भी नहीं मिला मुझे। सिर्फ कहीं दूर हम गए थे बिल्कुल बॉर्डर के पास, उर्दून के आखिरी साइडों पे, तो वहाँ पर 1-2 मुझे मिले थे, वहाँ कुछ है गांव वगैरह में। बाकी जो मेन इनकी जो अम्मान है या बड़े जगह हैं, शहर हैं, वहाँ पर तो आपको सिर्फ यही जीन्स और पैंट शर्ट, इवन की औरतें भी यही पहनती हैं। तो उसके अंदर ये गेटअप तो बिल्कुल ही एक स्ट्रेंज चीज़ थी। जिस तरह आप समझ लें कि वज़ीरिस्तान के अंदर कोई आ जाए पैंट शर्ट पहन के, तो उस तरह ही वहाँ पर इस तरह अजीब लग रहा था कि मैं इस गेटअप में घूम रहा था। खैर वहाँ मैं घूमा फिरा अपना अब्दली के अंदर, बुलीवार्ड के अंदर। जब मैं वापस आने लगा तो वहाँ पर मैंने उबर मंगवाई। तो उबर के लिए मैं खड़ा हुआ था इंतज़ार में, 2 बंदे आ गए मेरे पास। तो कहने लगे कि आप कहाँ से हो और क्या कर रहे हो, सारा बातें वगैरह करने लगे। सिविल ड्रेस में थे, मैं समझा वैसे ही यहीं के लोकल होंगे। तो मैं उनके साथ अपना बताने लगा कि यार इस तरह मैं आया हूँ घूमने और पाकिस्तान से आया हूँ और सारी चीज़ें। तो फिर उस एंड में कहने लगा कि यार आप हमारे साथ चलो ना। मैंने कहा शायद वैसे ही बैठ के कहीं गपशप लगाते। मैंने कहा कि यार नहीं सॉरी मुझे देर हो रही है, मैंने जाना है होटल वापस। 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा, मैंने जब मना किया तो फिर उन्होंने कार्ड निकाला अपना, तो पुलिस का कार्ड था उनका कि यार हम पुलिस से हैं तो आप हमारे साथ ज़रा चलें पुलिस स्टेशन। मैंने कहा चलो।
तो पता नहीं, मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, क्या हो गया, क्या मसला हुआ। तो वहाँ थाने चले गए, उर्दून का थाना भी देख लिया मैंने। तो थाने में बिठाया उसने, तो वहाँ फिर बैठ के पासपोर्ट लिया मुझसे, पूछने लगा कि आप कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर। मैंने बताया कि यार इस तरह पाकिस्तान से आए हैं, ग्रुप है हमारा, और यहाँ पर ज़रा घूमने फिरने आए थे, ज़रा तारीख़ी जगह वो देखने आए थे। फिर उसने जो है ना पासपोर्ट का नंबर देखा और इमिग्रेशन वालों को फ़ोन किया, उनसे पूछा कि यार ये बंदा एंट्री हुई है, इसकी किस दिन हुई है और इसका वीज़ा वैलिड है, सब कुछ उसने तसल्ली की। तो फिर उसने कहा कि यार वीडियो क्यों बना रहे हो आप। तो मैंने कहा कि यार बंदा आया है इतनी दूर से, तो एक उसके लिए बना रहा हूँ, ज़रा यादगार के लिए। तो उसने कहा कि वैसे यहाँ तो वीडियो अलाउ नहीं है इस तरह। तो फिर पासपोर्ट पे देखा उसने, तो पासपोर्ट पे वज़ीरिस्तान का नाम था मेरा एड्रेस। तो उसने कहा कि आपका वज़ीरिस्तान से हो, मैंने कहा जी। तो अच्छा, तो फिर उसने वीडियो मुझसे कैमरा लिया और कैमरे में उसने वीडियो प्ले करने लगा ना। पहली वीडियो जो उसने प्ले की तो उसके अंदर जो मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने देखी हो बुलीवार्ड वाली, उसमें मैंने वो एक वीडियो के बीच में एक लतीफ़ा सा उसमें शेयर किया था अफ़गानिस्तान का, उसमें आता है बंदे का, अफ़गानिस्तान का एक बंदा था। तो उसको और तो कुछ नहीं समझ में आई, उसने जब देखा कि यार अफ़गानिस्तान बीच में कुछ कह रहा है, तो उसने कहा कि ये अफ़गानिस्तान क्या कह रहे हो तुम इसमें। तो मैं अब उसको क्या समझाता कि यार इस तरह लतीफ़ा है, कि मैंने कहा यार बस एक इस तरह लतीफ़ा है अपना, जितना मुझे उसको समझा सका। मैंने कहा यार अफ़गानिस्तान का इस तरह एक लतीफ़ा मैंने उसके अंदर बस वीडियो में बताया है। खैर उसको दिल को उसको नहीं लगी बात कि यार ये कोई चक्कर ज़रूर है, बंदा भी वज़ीरिस्तान का है, गेटअप भी इसका वो नहीं है मज़े का, और अफ़गानिस्तान की वीडियो बना रहा है, अफ़गानिस्तान उसमें कह रहा है। फिर उसने फ़ोन घुमाने लगा इधर उधर। होटल पे जहाँ में ठहरे हुए थे वहाँ उसने फ़ोन किया, वहाँ पता किया कि भाई ये बंदे आए हुए हैं। उन्होंने कहा हाँ आए हुए, इतना ग्रुप है और ये सुबह जाते हैं और मतलब अपना टूर करके और शाम को आ जाते हैं। और 3-4 जगह फ़ोन घुमाई जाए, पता करे कि यार ये बंदे कौन है क्या है। तो वो शुक्र है कि मेरे पास बैग था, उसके अंदर ड्रोन था, वो उसने कुर्सी जहाँ में बैठा हुआ था उसके नीचे मैंने छुपा लिया। तो वो उसने नहीं देखा, वो अगर देख लेता ना तो वो नवा कट्टा खुल जाता है कि यार ये, फिर उसकी कड़ियाँ सारी मिल जाती कि ड्रोन भी बग़ैर परमिट के लेके आया हुआ है वो भी, और अफ़गानिस्तान और वज़ीरिस्तान और गेटअप सब कड़ियाँ मिल जाती हैं। अल्लाह ने किया बस उसने वो बैग नहीं मुझसे देखा। खैर करते करते पूरा आधा पौना घंटा जो है ना उसने मुझसे इंटरव्यू लिया कि आप क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, पाकिस्तान में क्या करते हो, कहाँ जाना है आगे, और ग्रुप में कौन कौन है। तो बड़ी उसने कोशिश की कि यार कहीं से कोई क्लू मिल जाए, कहीं से इसको घेर लूँ। लेकिन मैंने जो है वहाँ पर पैनिक नहीं हुआ, मैं उसको जो पूछ रहा उसके साथ गपशप लगा रहा था। तो देर तो हो रही थी मुझे, लेकिन मैंने उसको ये नहीं कहा कि यार मुझे जाना है, जल्दी है और आप क्यों मुझे रोक रही। मैंने कहा सारी रात मुझे बिठाए रखो, मुझे मसला नहीं है। तो मैंने उसको बिल्कुल कहा ही नहीं कि यार मुझे जाना है कुछ, मैं गपशप लगाई जाऊँ। मैंने कहा सुबह 8 बजे तक बिठाए, मसला नहीं है, बस फ़्लाइट जब आएगी करीब तो बोल दूँगा कि यार मैंने जाना है। तो उससे पहले अगर मैंने कह दिया इसको या पैनिक हो गया मैं कि यार मुझे जाना है, तो ये मामला और गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं वहाँ बैठा रहा, गपशप उसके साथ लगाता रहा। करते करते उसने जब देखा कि यार बंदा तो मतलब हाथ में नहीं आ रहा और कुछ कह भी नहीं रहा कि जाना है या कुछ है, या पैनिक भी नहीं हो रहा, तो खैर उसने मुझे फिर 40-50 मिनट के बाद उसने कहा कि यार सॉरी आपको हमने इतना डिस्टर्ब किया, आपसे इतने हमने क्वेश्चन वगैरह किए, लेकिन ये हमारा एक वो है, रूटीन है, प्रोटोकॉल है, आप इस तरह घूम रहे थे और वीडियोस बना रहे थे। तो फिर उसने कहा कि यार जो गेटअप है ना आपका, ये आपको बहुत मसला करेगा, आप कभी भी इस गेटअप में अकेले नहीं घूमो, ग्रुप के साथ है फिर तो ठीक है, लेकिन अकेले आप कहीं भी और कहीं जाओगे तो आपके लिए आगे भी मसला हो सकता है। और उसने ये भी कहा कि ग्रुप वीज़ा पर आप हो तो आप ग्रुप के साथ ही घूमा करो, अकेले आप ग्रुप वीज़ा पर आओ और अकेले अगर आप इस तरह घूमोगे तब भी आपके लिए मसला हो सकता है। तो खैर उसकी फिर मेहरबानी, उसने मुझे छोड़ दिया। तो मैं जब निकला बाहर तो फिर मैंने दूसरी ऊबर मंगवाई। तो ऊबर वाला वो दूसरा कोई बंदा था, वो उसके साथ अलग एक सीन हो गया। वो अगर आपने वो वीडियो देखी हो अब्दली वाली, बुलीवार्ड वाली, उसके अंदर पूरा मैंने वो वीडियो लंबी हो रही है तो वो वाक़या आप वहाँ अगर आप वो वाली वीडियो देखें तो आपको फिर वो अंदाज़ा हो जाएगा
कि वो मुझे कभी क्लब की तरफ ले जाए, कभी किसी क्लब की तरफ ले जाए, कभी लड़कियों की तरफ ले जाए। मुझे पता नहीं किस जाल में फंसा रहा था। वो 1 घंटा वहाँ ज़ाया हुआ मेरा। कभी वो क्या ऑफ़र करे मुझे, कभी क्या ऑफ़र करे, कभी लड़कियों की, कभी किस चीज़ की। तो बड़ी उससे भी मैंने मुश्किल से जान छुड़ाई। तो करते करते रात को पता नहीं 10 के 11 बजे मैं पहुंचा अपने होटल। तो दोस्त वगैरह अलग परेशान थे कि बंदा कहाँ गायब हो गया। तो वहाँ पहुंचकर फिर मैंने जो एक होटल में मैनेजर था उससे मेरी थोड़ी गपशप हो गई थी। उसको मैंने सारा वाक़या सुनाया कि यार मेरे साथ तो ये सीन हो गया। तो उसने कहा कि ये तो आप लकी हो कि आप मतलब हो वापस आ गए हो खैर खैरियत से। तो जो टैक्सी वाला है उसने कहा कि कभी इम्कान है, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एजेंसी का बंदा था, और एजेंसी भी हो सकता है कि इसराइल की एजेंसी का बंदा हो। तो वो आपको मतलब घेरना चाह रहा था कि आप किसी अगर और इंटेंशन से आए हों तो आपको उससे पहले ही घेर ले, लेकिन आप मतलब शुक्र करें कि आप उधर से आ गए खैर खैरियत से। तो बाकी उसने बताया कि उर्दन के अंदर और इजिप्ट के अंदर कोई भी बंदा आता है टूरिस्ट, ख़ास तौर पर पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से, तो वो उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, तो वो उस पर फुल टाइम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो अगर तो ग्रुप में इस तरह घूम रहे हैं, कोई वो नहीं है, अगर ग्रुप में एक साथ ही घूम रहे हैं फिर तो मसला नहीं होता। लेकिन जहाँ कोई बंदा अगर अलग हो जाए, अलग घूमे, फिर वो फुल टाइम उसकी सर्वेलेंस करते हैं और मसला भी हो सकता है उसके लिए। तो उसने कहा कि यार आप इस तरह वो नहीं करो, इस गेटअप में ख़ास तौर पर आप नहीं घूमो, कहीं पर भी हो। लबनान भी अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी नहीं घूमना। कोशिश करें कि एक दो तीन बंदे हों कम अज़ कम, और गेटअप भी आपका ज़रा टूरिस्ट वाला हो, फिर तो ठीक है। मतलब इसराइल की वहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्वेलेंस है, अपनी तो मुल्क को तो छोड़ो, आसपास जो इजिप्ट और जॉर्डन है वहाँ के ऊपर भी उसको पूरा सर्वेलेंस करते हैं कि यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और अगर आपने वो यरमूक वाली वीडियो देखी हो तो यरमूक वाली वीडियो के अंदर एंड में मैंने आपको जगह दिखाई थी, वहाँ से बिल्कुल बॉर्डर करीब है, फेंस नज़र आता है और इसराइल के अंदर बाग नज़र आता है। तो उर्दन में हम घूमे कई जगह पर, तो इसराइल का जो बॉर्डर है बिल्कुल सादा सा एक फेंस है, और कोई मतलब चौकियाँ नहीं बनी हुई और कोई इतनी सख्ती नहीं है। तो मैंने कहा यार क्या चक्कर है, हमारे तो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर शुरू होता है तो 10 किलोमीटर पहले से अगर आप बॉर्डर की तरफ जाएं तो वो चौकियाँ शुरू हो जाती हैं और पूछते हैं क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। और वहाँ तो ऐसा सिंपल एक छोटी सी बाड़ लगी हुई है और ना फ़ौजी है ना कोई है। तो वहाँ फिर मुझे बताया जॉर्डन वालों ने कि ये इनका जो है ना सिस्टम कोई नेक्स्ट लेवल सिस्टम है, वो सेटेलाइट से हर वक्त सर्वेलेंस करते हैं, और फेंस भी मतलब फेंस से आप अगर क्रॉस कर जाओ तो उनके सिस्टम में आ जाता है, कोई रेडार का सिस्टम है। मतलब कि बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल सीन किया हुआ है इन्होंने। तो बंदे वहाँ फ़ौजी इतने नहीं है, लेकिन सेटेलाइट से और मशीनों से और उससे रेडार वगैरह से, सेंसर से, तो इससे वो अपना काम चला रहे हैं। तो अक़बा में मैं गया, अक़बा के अंदर भी इतनी कोई मतलब वो नहीं था, जिस तरह ये भी बैठा हूँ पानी के अंदर, जिस तरह वो आपको ये पीछे पहाड़ी नज़र आ रही है ना, इतना दूर था अक़बा। यहाँ पर हम बैठे हुए थे बीच पे, साथ ही उनका बीच था, और कोई मतलब इतना चिल माहौल था, चिल सीन था, कोई ना फ़ौजी है ना कुछ है ना इतना कोई सख्ती है। तो यही बताया उसने मुझे कि भाई इनका जो है बहुत ज़्यादा वो एडवांस सिस्टम है इनका सर्वेलेंस का। कोई मतलब आज के लिए बात चल रही है इसराइल को एक्सेप्ट करने की ना करने की, कोई एक्सेप्ट करे ना करे इसराइल को, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ भाई। एक्सेप्ट मतलब एज अ स्टेट नहीं करता, उसकी बदमाशी को एक्सेप्ट करता हूँ। यानी इतना सा मुल्क है और हर तरफ से उसको मुसलमानों ने घेरा हुआ है। लबनान है और तुर्की, इराक़, शाम, उर्दन, मिस्र, तो सऊदी अरब, हर तरफ से इन्होंने घेरा हुआ है, लेकिन बीच में वो बदमाशी के साथ उधर है कि भाई कुछ पढ़ना है तो आ जाओ पढ़ लो मेरा। तो मतलब कोई और माने ना, मैं तो बदमाशी मानता हूँ इसराइल की, तो बदमाशी इसे कहते हैं। तो अब पता नहीं कब तक ये मुल्क रहते हैं आज़ाद, ये उर्दन और मिस्र ख़ास तौर पर, क्योंकि ये लबनान भी इन्होंने इवेंचुअली ग्रेटर इसराइल में तो आ जाने। जो हालात हैं इसराइल ने, वो सिर्फ ऐलान ही करेगा जंग की, तो मुझे नहीं लगता कि उससे लड़ेगा भी कोई। जो उन्हें मोराल देखा मैंने वहाँ पे जितना डाउन था। तो बहरहाल जो कहने का मकसद ये स्टोरी का जो मकसद है
वो यही है कि जैसा देश वैसा भेष, डू इन रोम व्हाट द रोमन्स डू। तो अगर आप गेटअप कोई इस तरह का हो आपका दूसरा, तो बहुत मसला हो सकता है, ख़ास तौर पर ये दाढ़ी हो। और इन मुल्कों में और यूरोप में भी ख़ास तौर पर, तो एज अ टूरिस्ट अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर टूरिस्ट का गेटअप करेंगे तो ठीक है, लेकिन इस गेटअप में बहुत मसले हो सकते हैं। फिर इसलिए लबनान में मैं गया तो वहाँ पे फिर मैंने फुल टाइम गेटअप वहाँ पे अपना चेंज कर लिया। वहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कोई इतना मसला नहीं हुआ। चलो ज़िंदगी रही, फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। जो सब्सक्राइब करता है करे, जो नहीं करता उसे अल्लाह पूछेगा।